प्रिय देशवासियों, शुभ संध्या। हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया में एक महान देश है और यहाँ के लोग बड़े देशभक्त हैं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के समय हमारे मुस्लिम भाइयों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान को चुना। लेकिन गांधी जी ने जानते हुए कि मुस्लिम लोग, उनके मौलवी हिंदुओं से नफ़रत करते हैं और किसी भी हालत में हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, उन्होंने नेहरू ख़ानदान के वंशजों के लिए 4 करोड़ मुस्लिमों को देश में रोका, जबकि उनके सामने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदू महिलाओं से रेप हुआ और हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। ये सब नेहरू ख़ानदान को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया गया। कुछ मुस्लिम भाई वाकई में देशप्रेमी थे, जिसमें मौलाना आज़ाद, ब्रिगेडियर हुसैन, जिन्होंने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान के लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर में लड़ते हुए भारतीय फ़ौज का कमांड करते हुए पाकिस्तानी कवालियों और पाकिस्तानी सेना को हराया। भारत में जो मुस्लिम रहते हैं, ये सब हिंदुओं से परिवर्तित हैं, जिनको विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों, आतताइयों द्वारा तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया, जो कि असहाय थे। पूरा देश जानता है कि मुस्लिम धर्म असली अरब कंट्री से चला था और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई, वो हिंदुओं से ही जबरन तलवार के बल पर मुसलमान बनाए गए। लेकिन वो इस चीज़ को, उनकी जो नई पीढ़ी है, इस चीज़ को नहीं समझती है और वो ब्लाइंडली इस्लाम को फॉलो करते हुए पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में इस्लामिक राज्य, देश स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वस्तुतः पाकिस्तान लेने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनका धर्म परिवर्तन किया और उनकी संख्या 0 कर दी है। और स्वयं भी वो देश को नहीं संभाल पाए और आज पाकिस्तान की हालत अत्यंत दयनीय है। वो आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। इसी तरह अन्य मुस्लिम कंट्रीज भी मुस्लिम धर्म होने के बावजूद भी आपस में लड़ रहे हैं, कोई विजन नहीं है। हमारा सौभाग्य है
कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न विचारों के बाद भी हमारा देश प्रगति पथ पर है। लेकिन कुछ नेताओं की वजह से जो भ्रष्ट हैं, अनुशासनहीन हैं, मताप्रस्त हैं, जिनका जो धर्म है वो केवल राजनीति है, करप्शन करना है या अपने परिवारवाद को स्थापित करना है, से देश को समय समय पर जातीय दंगों, जातीय संघर्षों से जूझना पड़ता है। अरबों रुपए की संपत्ति जलाई जाती है, महिलाओं से दुराचार किया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें एक क्रांतिकारी युवा पीढ़ी की ज़रूरत है, जो इतनी मेहनत करती है पूरी दुनिया से, जो है देश के लिए धन भेजती है। वो सब मिलकर भ्रष्ट, अकुशल, जातिवादी, धर्मवादी नेताओं का सर्वनाश करें और एक नई बुद्धिमान, मेहनती, विजनरी पीढ़ी तैयार करें, जो देश को दुनिया में सर्वशक्तिमान स्थापित करे और हमारे पुराने गौरव को लौटाए। दुनिया में बहुत ही विकम परिस्थितियां हैं। सारे देश मुंह में राम और बगल में छुरा लेकर घूमते हैं। कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए कब किससे मिल जाएं, कब अपने मित्रों को धोखा दे जाएं, कब आपको धन बल से बदनाम कर दें। जिसका उदाहरण अमेरिका है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अपने स्वार्थ की अवहेलना देखकर अनावश्यक रूप से जो है दूसरे देशों को बदनाम करते हैं, उनकी तरक्की में रोक डालते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। जैसा कि हम आज यूक्रेन में देख रहे हैं, जहां एक कॉमेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। उसी तरह चाइना भी पूरे देश में धन बल छल से छोटे देशों को फंसाकर कब्जा करना चाहता है। एक हिंदुस्तानी देश है जो इन सब दुष्ट शासकों से दुनिया को बचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक सर्वशक्तिमान, आर्थिक रूप से संपन्न, मिलिट्री रूप से शक्तिशाली देश को बनाना होगा, जो कि हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। और जो वर्तमान भ्रष्ट गद्दार राजतंत्र नेता लोग हैं, इनको वॉश आउट करना पड़ा होगा। मेरी आपसे खासकर युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि वो सब मिलजुल कर यूनाइट हों और एक क्रांति देश में लाएं, ताकि एक मजबूत संपन्न राष्ट्र की स्थापना की जा सके। जय हिंद।